नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सर यूपी बोर्ड इंग्लिश कोच में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब, जो कि क्लास 10th में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाता है। दोस्तों, इसके लिए 2 मार्क्स ऑब्टेन होते हैं, लेकिन यहाँ टॉपिक में पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल यूपी बोर्ड अशोक सर यूपी बोर्ड इंग्लिश कोच को सब्सक्राइब करें और उसी के बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो प्राप्त हो सकें तुरंत। तो चलते हैं आज के टॉपिक में, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब। दोस्तों, इसमें आपको सेंटेंस कैसे आता है पहले ये समझ लें। अगर मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, जैसे सी हैज टू स्कूल, और यहां आपको दिया होता है करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब गो। अब वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जब जिसको समझ में नहीं आता कि इसमें से हमें करना क्या है, जबकि इसमें केवल साफ साफ लिखा था कि गो की सही फॉर्म को भरिए। जो इसकी सही फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी या फोर्थ फॉर्म में इन फॉर्म आएगी, तो उसकी सही फॉर्म को यहां भरना है। तो अगर मैं यहां पर भरूं तो यहां आएगा गोन। वो कैसे आया, समस्या आती है बच्चों के सामने कि यह है गोन कैसे आया। तो आज हम इसी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊं तब 12 के 12 टेंस इसके अंदर आएंगे, लेकिन यहां अगर हम इसे ट्रिक से पढ़ेंगे तो केवल 5 या 6 रूल में ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखें, अगर मैं इसके रूल नंबर 1 को लेता हूं, यहां से देखेंगे आप, रूल नंबर 1 में अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, have been, had been या will have been या shall have been। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तब आप इसके साथ में इंग फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर आप फोर्थ फॉर्म लगाएंगे इंग फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, ये आपका प्रेजेंट यहां से यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो देखिए, आपने एक ही रूल में कितने टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 टेंस आपके यहां पर कंप्लीट हो गए हैं एक ही रूल के अंदर। अगर इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको यहां आती है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, शी विल बी मी, और यहां ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको टीच। तो देखिए, इसमें विल भी आ गया, और विल भी जहां पर आएगा तो वहां पर हम विल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा टीचिंग। ऐसे ही अगर सी वॉज स्कूल और यहां दे दिया गया ब्रैकेट में गो, तब वॉज आने पर आप यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा गोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, अगर आपको इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर दी हुई है और वहां पर वो आपको करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब कराता है, मेन वर्ब की वो करेक्ट फॉर्म कराता है, तब या आप बेफिक्र होकर के आईएनजी फॉर्म भरिए, वो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। आप इसको कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं अगले रूल की ओर। अगर यहां से हम रूल नंबर 2 लें, और रूल नंबर 2 में अगर आपको सेंटेंस में हैज, हैव या हैड का यूज हो, देखिए उसमें पहले जो मैंने लिखा था उसमें साथ में बीन आ रहा था, लेकिन अब आपको केवल हैज, हैव या हैड का यूज है, या विल हैव
या शैल हैव दिया हो अथवा आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो, तब इन्हीं सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे ही हैज, और यहां पर दे दिया वेट। आपको इसकी थर्ड फॉर्म भरनी है, तब आप भर देंगे बिटन। ऐसे ही जैसे और यहां पर दे दिया आपको फिनिश। जब आप इसकी फॉर्म भरेंगे तो ये हो जाएगा फिनिश्ड। यानी अगर आपको इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी हुई है, तब आप उसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगले रूल को देख लें। अगर आपको विल, कैन, शैल, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought, डू, डज, डिड, अगर इसमें से आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है सेंटेंस में, तब आप इनके साथ में यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें इसका भी एग्जाम्पल। जैसे शी विल टू आगरा। अब यहां पर दे दिया गो, तो विल के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी आपके साथ? गो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अगर यहां से और सेंटेंस देखें, हम कहें डू यू और यहां पर दे दिया आपको ब्रैकेट में प्ले, तब डू के साथ में आपको भी फर्स्ट फॉर्म भरनी है, तो आ जाएगा प्ले। इस तरह से आप ये दूसरा और तीसरा रूल देख लेंगे, जिसमें हैज, हैव, हैड के साथ में आपको या विल हैव, शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होगी, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज होगी। और अगर आपको ये मॉडल एक्सिलरी दी हुई है या डू, डज, डिड दिया हुआ है, तब उसके साथ में आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और यहाँ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। इसके बाद में एग्जाम्पल देख लें, सी विल आया है, तब आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और डू आया है तब भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यानी इन हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, चाहे यहां पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, चाहे यहां पर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, सिंगुलर नाउन में दिया हो, आपको यहां कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहां पर केवल सब्जेक्ट लिख रहा हूं और यहां जगह खाली है। इसके बाद में आपको यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ यहां या तो आपको यस्टरडे दिया हो, या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर करके कुछ भी दिया हो, या एगो दिया हो, या कोई भी बीती हुई सन दे दी गई हो, मैंने 1996 लिखा है, कोई भी हो, तब आप हमेशा इसके साथ में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आप इसके साथ में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल भी देख लें, जैसे देखिए यहां मैंने भरा है आई दिस स्कूल इन 2010। ज्वाइन इसकी वर्ब है, जब हम इसकी सेकंड फॉर्म भरेंगे तो आ जाएगा ज्वाइंड। सेकंड फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि यहां पर बीती हुई सन थी जो बीत चुकी है पहले, इसलिए उसके साथ में हमने सेकंड फॉर्म भरी है। जैसे और यहां पर दिया हुआ है राइट, तो राइट को जब हम सेकंड, देखिए
और यहां अगर मैंने इसमें लिख दिया यस्टरडे, तब यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी और आ जाएगी रॉट। ठीक है, इस तरह से आप रूल नंबर 4 देख लेंगे। अब रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर यहां खाली दिया है और इसके बाद में आपको यहां ऑब्जेक्ट दिया है और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिया जो आपको ये शो करता हो कि ये सेंटेंस पास्ट का है, तब आप इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस फिल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस फिल करेंगे। ये देखें यहां से एग्जांपल, जैसे ही मी अ लेटर और यहां पर दिया हुआ है राइट, तो आप जब इसको फिल करेंगे ये हो जाएगा राइट्स, क्योंकि इसमें ही के साथ में एस ईएस लगता है और ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो हमें ये शो करता हो कि हमारा टेंस ये पास्ट का है, तो हमने इसमें भर दिया राइट्स। जैसे सी स्कूल और यहां दे दिया गया गो, तो ये हो जाएगा गोज। इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, और गोज यहां पर आप फिल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को यहां 12 के 12 टेंस करा दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। आप उन रूल्स को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पूरे 12 के 12 टेंस मिलेंगे आपको। लेकिन कभी कभी इन टेंसेस से हट कर के भी कुछ इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं जो आपको बाद में कंफ्यूज करते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब आनी है। तो देखें, जैसे मैं लिख रहा हूं, सेंटेंस है और यहां पर दे दिया गया आपको फिनिश और कम। अब यहां देखिए 2 जगह खाली हैं, तब आप इसको कैसे भरेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आपको हैज हैव दिया जाएगा तब आप वहां पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो इसमें तो आ गई आपकी फिनिश्ड। लेकिन जब हम बिफोर का यूज करते हैं तब दूसरे वाले सेंटेंस में, बाद वाले सेंटेंस में यहां पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर एक सेंटेंस में लूं, और यहां पर देखिए मैंने यहां ऑलरेडी भर दिया है। अगर आपको आफ्टर का यूज करता है तब पहले सेकंड फॉर्म और हेड के साथ में बाद में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर ये दोनों भरी गई हैं। इसका रूल भी आप देख लें। अगर आपको यहां पर बिफोर दिया है, दोनों जगह यहां पर सेंटेंस दिए हैं, तब आप पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको बिफोर दिया, आफ्टर दिया सॉरी, तब आप पहले वाले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको यहां से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आज आपको करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब कराया है, इससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी। आप वहां पर अपने एग्जाम पेपर में जब आप बैठें तब आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, किस प्रकार से भरी है और हमने क्या पढ़ा था। क्योंकि कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में कुछ भी भर आते हैं और वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो प्राप्त हो सके सबसे पहले। धन्यवाद।